बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। मुल्तान में पाक इंग्लैंड दूसरा टेस्ट। पाकिस्तान की मैच पर गिरफ्त मजबूत। इंग्लिश बैट्समैन पाकिस्तानी स्पिनर्स की घूमती गेंदों को समझने से कासिर। तीसरे रोज खेल के इख्तिताम पर इंग्लैंड ने दूसरी इनिंग्स में 2 विकेट के नुकसान पर 36 रन बना लिए। इंग्लैंड को जीतने के लिए 262 रन, जबकि पाकिस्तान को फतह के लिए 8 विकेटें दरकार हैं। मुल्तान में पाक इंग्लैंड दूसरा टेस्ट मैच। पाकिस्तान की मैच पर गिरफ्त मजबूत है। इंग्लिश बैट्समैन पाकिस्तानी स्पिनर्स की घूमती गेंदों को समझने से कासिर हैं। तीसरे रोज खेल के इख्तिताम पर इंग्लैंड ने दूसरे इनिंग्स में 2 विकेट के नुकसान पर 36 रन बना लिए हैं। जो रूट और ओली पॉप क्रीज पर मौजूद। इंग्लैंड को जीतने के लिए 262 रन, जबकि पाकिस्तान को फतेह के लिए 8 विकेटें दरकार हैं। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच। पाकिस्तानी स्पिनर्स ने इंग्लिश बल्लेबाजों को जाल में फंसा लिया। तीसरे दिन के इख्तिताम पर इंग्लैंड की दूसरी इनिंग्स में 36 रन पर 2 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं। 10 विकेट सिफर पर साजिद खान का शिकार बने। उन्हें मोहम्मद रिजवान ने कैच आउट किया, जबकि जैक करली 3 रन बनाकर नोमान अली की गेंद पर मोहम्मद रिजवान के हाथों स्टंप आउट हुए। ओली पॉप 21 और जो रूट 12 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं। पाकिस्तान को दूसरा टेस्ट जीतने के लिए 8 विकेट, जबकि इंग्लैंड को फतह के लिए 262 रन दरकार हैं। इससे पहले पाकिस्तान टीम दूसरी इनिंग्स में 230 रन पर आउट हो गई। सलमान अली आगा 63, सऊद शकील 31, कामरान गुलाम 26, मोहम्मद रिजवान 23, सैम अयूब 22, साजिद खान 22 रन बनाकर आउट हुए। शाहिद मसूद 11, अब्दुल्ला शफीक 4, नोमान अली और आमिर जमाल 1-1 स्कोर बना सके। जाहिद 0 रन पर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स में 1 छक्का और 17 चौके शामिल थे। इंग्लैंड के शुएब बशीर ने 4, जैक लीच 3, ब्रैडन कार्स 2 और मैथ्यू पोर्ट्स ने 1 विकेट हासिल की। स्टेडियम में दिन भर क्रिकेट शायकीन की आमद का सिलसिला जारी रहा। जुमा के रोज भी तमाम इनक्लोयर में एंट्री बजरिया टिकट हो। स्टेडियम और टीमों के रूट्स पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। कैमरामैन राना बिलाल के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। आपको बताएं, हुकूमत पंजाब ने सूबे भर में 2 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। पाबंदी का इतलाक जुमा 18 अक्टूबर से हफ्ता 19 अक्टूबर तक होगा। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस और ऐसी तमाम तर सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी गई। फैसला अमन व अमान के क़याम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया है। महकमा दाखिला ने दफा 144 के नफाज के मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हुकूमत पंजाब ने सूबे भर में 2 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। पाबंदी का इतलाक जुमा 18 अक्टूबर से हफ्ता 19 अक्टूबर तक होगा। हर किस्म के एहतजाज, जलूस और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आए। फैसला अमन व अमान के क़याम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। महकमा दाखिला ने दफा 144 के नफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब आपको बताएं, 18 अक्टूबर को पंजाब भर के स्कूल्स बंद रहेंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से मुरासला जारी कर दिया गया। मुल्तान में निजी और सरकारी स्कूलों में कल छुट्टी होगी। पंजाब भर के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान को हिदायत जारी कर दी गई। 18 अक्टूबर को पंजाब भर के स्कूल्स बंद रहेंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से मुरासला जारी कर दिया गया। मुल्तान में निजी और सरकारी स्कूलों में कल छुट्टी का ऐलान है। पंजाब भर के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान को हिदायत जारी कर दी गई। वफाकी हुकूमत का बिजली चोरों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला है। मैपको के वाजिबात अदा न करने वालों की प्रॉपर्टी जब्त करने की हिदायत जारी। अदालतों में जेर समाअत बिजली चोरी के केसेस की पैरवी के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली गई। बिजली चोरों के खिलाफ सख्त इकदाम के हवाले से जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में आला सतह पर इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब फवाद हाशिम रब्बानी और एडिशनल आईजी पुलिस साउथ पंजाब मोहम्मद कामरान खान ने की। सीओ मैपको जाम गुल मोहम्मद जाहिद ने सरकारी अफसरान को ब्रीफिंग दी। फवाद हाशिम रब्बानी का कहना था कि वफाकी हुकूमत ने बिजली चोरों के खिलाफ सख्त क्रैक डाउन किया, जबकि बिजली चोरों की सूरत में लाइन लाइसेंस का बोझ आम सार्फिन को बर्दाश्त करना पड़ता है। बिजली सस्ती करने के लिए हुकूमत IPPs के साथ असरनु मुआहदे कर रही है। मुल्तान में सोने की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। 24 घंटे में सोने की फी तोला कीमत में 1000 रुपए का इजाफा। 24 कैरात सोना 2,82,000 रुपए फी तोला हो गया। 22 कैरात सोने की फी तोला कीमत 2,58,500 रुपए हो गई। 24 कैरात सोना 24,100 रुपए फी ग्राम हो गया। 22 कैरात सोने की फी ग्राम कीमत 22,100 रुपए हो गई। सोने की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। 24 घंटे में सोने की फी तोला कीमत में 1000 रुपए का इजाफा हुआ। 24 कैरात सोना 2,82,000 रुपए फी तोला हो चुका है, जबकि 22 कैरात सोने की फी तोला कीमत 2,58,500 रुपए हो गई।
24 कैरात सोना 24,100 रुपए फी ग्राम है, जबकि 22 कैरात सोने की फी ग्राम कीमत 22,100 रुपए हो गई। दूसरी जानिब जिला गाजी खान में सोना फिर महंगा हो गया। फी तोला सोने की कीमत में 5,000 रुपए तक का इजाफा हो गया। बता रहे हैं आपको, डेरा गाजी खान में भी सोना महंगा हो गया। फी तोला सोने की कीमत में 5,000 रुपए तक इजाफा हो गया। डेरा गाजी खान में सोने की कीमत में एक बार फिर इजाफा हो गया। सुनारों के मुताबिक 21 करात सोना की कीमत में 5,000 रुपए फी तोला, 22 करात सोना की कीमत में 3,000 रुपए फी तोला और 24 करात सोना की कीमत में 4,000 रुपए फी तोला इजाफा हुआ है। गोल्ड की कीमत में मुसलसल उतार चढ़ाव रहता है, काफ़ी अरसे से ही ये चल रहा है। अभी इन दिनों में सोना ऊपर जा रहा है। अब आप कह लें कि कल से आज तक तकरीबन 4,000 फी तोला रेट में इजाफा हुआ है। कल हम 278 दे रहे थे, आज 282 हो गया रेट गोल्ड का। सुनार आसिफ का कहना था कि 21 करात सोना 2,40,000 से बढ़कर 2,45,000 रुपए फी तोला हो गया। 22 करात सोना 2,57,000 से महंगा होकर 2,60,000 रुपए फी तोला, जबकि 24 करात सोना 2,78,000 से बढ़कर 2,82,000 रुपए फी तोला हो गया। ये 24 कैरेट का फी तोला है और 22 कैरेट का इस तरह आप कह लें कि 2,60,000 फी तोला है और 21 कैरेट 2,45,000 रुपये फी तोला रेट। 21 कैरेट पहले 2,40,000 था, जो 5,000 बढ़ा है 2,45,000 पे पहुंच गया, और 22 कैरेट पहले 2,57,000 था, जो 2,60,000। सुनारों के मुताबिक सोने की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन मुस्तफा सरवर के साथ ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक, रोही, डीजी खान। आपको बताएं, सर्दियों की आमद मुल्तान में एलपीजी माफिया बेलगाम। एलपीजी का सरकारी नर्ख 251 रुपए फी किलो, जबकि मार्केट में 270 से 290 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। एलपीजी की महंगे दामों फरोख्त पर शहरी इंतजामिया और हुकूमत पर फट पड़े। मुल्तान में एलपीजी माफिया दोनों हाथों से आवाम को लूटने लगा। शहर में एलपीजी सरकारी नर्ख 251 की बजाय 270 था 290 रुपए फी किलो फरोख्त की जाने लगी। शहरी कहते हैं हुकूमत और इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस गरीब आवाम पिस रही है और इंतजामिया की कार्रवाइयां सिर्फ फोटो सेशन की हद तक महदूद हैं। 30-40 हज़ार के बिल में आए हैं गर्मियों में। और अब इस दफ़ा ये गैस वाला का मसला ये कि पीछे जो सरकारी रेट है ना, ये कहते हैं, जब इनसे बात करो तो कहते हैं जी हम उनको लेके आ रहे हैं, हम किराया दे रहे हैं, हमारा जो हिसाब किताब है हम पे ये सारे कैपेसिटी चार्जेस हम पे पड़ते हैं, तो फिर हम किस तरह उसको 250 पे बेच सकते हैं? आखिर उन्हें अपना मार्जिन भी तो रखना है ना, वो मार्जिन वो हमसे ही वसूल करते हैं। ये तो 270 बेच रहे हैं, कहीं 280 भी बिक रही है, 290 भी बिक रही है, चौक शहबाज वाले साइड पे 290 भी बिक रही है। दुकानदारों का मौक़िफ़ है कि उन्हें प्लांट से एलपीजी महंगी मिलती है। दुकान के किराए समेत दीगर अखराजात इतने होते हैं कि वो हुकूमती नरखों पर एलपीजी नहीं बेच सकते। रोज़ाना के रोज़ाना प्लांट वाले 200, 250, 300 रेट बढ़ा रहे हैं, तो मार्केट में भी जाहिर सी बात है, जब पीछे से रेट बढ़ेगा तो मार्केट में भी बढ़ेगा। तो उसकी वजह से पहले तो कारोबार नहीं था, लेकिन जब रेट बढ़ते हैं तो उसकी वजह से और कारोबार डाउन हो जाता है। हम इसकी वजह से बहुत परेशान है कि रेट इसका जो है ना एलपीजी का पीछे प्लांट वालों की तरफ से तो कोई एक्शन उठाएं कि जो है ना रेट इतना ना हैवी हो। शहरियों ने हुकूमत और इंतजामिया से मुतालबा किया है कि एलपीजी सस्ती करने के साथ साथ सरकारी कीमत पर फरोख्त यकीनी बनाई जाए। कैमरामैन इरफान असलम के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। डेरा गाजी खान में एलपीजी के महंगे दामों फरोख्त जारी। घरेलू और कमर्शियल सारिफीन एलपीजी की बढ़ती कीमत से परेशान हैं। डेरा गाजी खान में भी एलपीजी की कीमत को कंट्रोल ना किया जा सका। दुकानदार इस हवाले से कहते हैं कि इन्हें प्लांट से घरेलू सिलेंडर 2800 रुपए का मिलता है, जिसकी सरकारी कीमत 2950 रुपए है, जबकि वो 3000 रुपए का फरोख्त कर रहे हैं। प्लांट का रेट सर 28, तकरीबन ट्रैवल चार्जेस होके 28.5, तो हम इधर 3000 का बेच रहे हैं। कोई बेच करते तो 50-100 छोड़ भी देते हैं। दुकानदारों का कहना था कि घरेलू सिलेंडर पर सिर्फ 50 से 150 रुपए मुनाफा कमा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट के अखराजात बहुत ज्यादा हैं। एलपीजी की कीमत में कमी होनी चाहिए ताकि फरोख्त ज्यादा हो सके। दुकानदारों के मुताबिक आने वाले दिनों में सर्दी की वजह से एलपीजी मजीद महंगी हो सकती है। कैमरामैन मुस्तफा सरवर के साथ ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक, रोही, डीजी खान। अब बात करेंगे मियांवाली की। मियांवाली ट्रैफिक पुलिस सरकारी अहकामात पर अमल दरामद करने के लिए मुतहरिक। हेलमेट और लाइसेंस न रखने वाले मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। मोटरसाइकिल सवारों को रोककर लाइसेंस ब्रांच भेजा जाने लगा। मियांवाली ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट और लाइसेंस न रखने वाले मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस इमरान खान का कहना है कि स्कूल और कॉलेजेस में आगाही दी गई है। मुख्तलिफ मकामात पर आगाही व एनाफ्लेक्सिस भी आवेजा किए गए हैं। 2000 रुपए जुर्माना करने की बजाय लोगों को लाइसेंस ब्रांच भेजा जा रहा है, ताकि जुर्माने की बजाय 2000 रुपए में उनका लाइसेंस बन जाए। जैसा कि आपके पहले भी चैनल के जरिए हम आगाही देते रहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा अपना हेलमेट इस्तेमाल करें और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं, ताकि वो सेफ ड्राइविंग कर सकें।
और हादसात से भी बचा जा सके। इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, IG साहब पंजाब, RPO साहब और DPO साहब की खसूसी हिदायत पर हमने शहरियों को चेक करना शुरू कर दिया है। जिन जिन के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उनका बजाय इसके कि हम जुर्माना करें उनको दफ्तर में ले जाते हैं, उसी जुर्माने के पैसे में उनका ड्राइविंग लाइसेंस इशू हो जाए। इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस का मजीद कहना था कि इमरजेंसी की सूरत में लोगों को रिलीफ दिया जाता है, शहरियों को हेलमेट के इस्तेमाल के लिए पाबंद किया जाएगा। शहरी लाइसेंस को तरजीह नहीं देते, इसलिए रोड पर चेकिंग जारी है। हम देखते हैं अगर किसी की इमरजेंसी है बहुत ज्यादा तो उसको हम कह देते हैं कि ये हमारा ऑफिस है, मुख्तलिफ जितने भी हमारे ऑफिस हैं तो वो बाद में आकर वहाँ से आके अपना लाइसेंस जो है बनवा सकता है। इमरजेंसी को देख के लोगों को हम रिलीफ देते हैं। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना है कि वजीर आला पंजाब और IG पंजाब के अहकामात पर अमल दरामद कराया जा रहा है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही, मियावाली। जलालपुर पिरवाला में रिंग रोड का मंसूबा ताखीर का शिकार, ट्रैफिक की रवानी मुतासर जबकि राहगीर परेशान हैं। शहरियों का कहना था कि 5 साल गुजर जाने के बावजूद रिंग रोड का 30% हिस्सा मुकम्मल न हो सका। किसी भी शहर के अतराफ में बाईपास या रिंग रोड ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने में बड़ी अहमियत का हामिल होता है, लेकिन जलालपुर पीरवाला में रिंग रोड के मंसूबे का 30% हिस्सा अरसा 5 साल से ताखीर का शिकार है, जिसके बायस इलाका मकीनों और राहगीरों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना था कि रोड पर उड़ने वाली मिट्टी के बायस सांस लेना मुश्किल हो गया है। रिंग रोड 6 किलोमीटर तवील है, जिसका 4 किलोमीटर हिस्सा 6 माह में मुकम्मल किया गया, लेकिन 2 किलोमीटर हिस्सा 5 साल गुजरने के बावजूद भी नामुकम्मल है। शहरियों ने आला हुकाम से रिंग रोड जल्द तामीर करवाने का मुतालबा कर दिया ताकि ट्रैफिक की रवानी बहाल हो और हादसात में कमी आए। कैमरामैन शेख रदीम के साथ वकास सदीकी, रोही, जलालपुर पीरवाला। बताएंगे नौशहरा जदीद में तजावुजात की भरमार, जगह जगह रेडी बानों का कब्जा, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, हादसात मामूल बन गए। शहरियों ने इंतजामिया से तजावुजात माफिया को लगाम डालने का मुतालबा कर दिया। नौशहरा जदीद में तजावुजात माफिया बेलगाम, पुल फारूकाबाद का मेन चौक पर रेडी बानों का कब्जा। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया की कार्रवाई सिर्फ कागजों तक ही महदूद है। कुशादा सड़कें तजावुजात के बायस सुकड़ गई हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि चौक के साथ बिजली की तारें गुजर रही हैं, हर वक्त जानी नुकसान का खदशा रहता है। ट्रैफिक का बिल्कुल तंगे से आ वञ नहीं सकते, तजावजात नाजायज़ हैं, इन्हें हटाया वजे, ये चौक भी बढ़ाया वजे, खंबा बिल्कुल जरे से ये और नाल खड़े सारे वो देखो, ये खुद जरे वेले भी कोई बस टपती है, ट्रक टपते, हादसे का शिकार ना थी वञो इतना सा। शहरियों ने आला हुकाम से तजावुजात माफिया के खिलाफ मुस्तकिल ऑपरेशन का मुतालबा कर दिया ताकि अवाम की मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन जुबैर लॉन्ग के साथ मलिक हबीब लॉन्ग, रोही, नौशहरा जदीद। फतेहपुर में महकमा पब्लिक हेल्थ की तरफ से नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मुकम्मल तौर पर बंद हैं। साफ पानी की फराहमी के लिए नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को ताले लग गए। शहरी साफ पानी की सहूलत से महरूम हैं। फतेहपुर के शहरी साफ पानी की सहूलत से महरूम, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होने से शहरी साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। महकमा पब्लिक हेल्थ ने वार्ड नंबर 6 में फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब किया था, मगर इंतजामिया की अदम तवज्जो के बाइस फिल्ट्रेशन प्लांट बंद हो गया है। शहरी कहते हैं कि फिल्ट्रेशन प्लांट पर तैनात अमला भी गायब रहता है, जिसके बाइस ना तो फिल्टर तब्दील किया जाता है और ना ही इसकी सफाई होती है। फिल्ट्रेशन प्लांट को फाल रखने के लिए भी कोई इकदाम नहीं किए गए। इनको जो है वो प्रॉपर खोलना चाहिए ताकि लोग यहाँ से पानी ले सकें। अक्सर यहाँ पर पानी बंद रहता है, बहुत परेशान है पानी रहने से। हमें यहाँ इसकी फराहमी नहीं हो रही, पानी नहीं मिल रहा हमें। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि लाखों रुपए की लागत से नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को फौरी फाल किया जाए। कैमरा टीम के साथ चौधरी मोहम्मद इरफान, रोही, फतेहपुर। मियावाली ज़िले इंतजामिया स्मोक की रोकथाम के लिए मुतहरिक, स्मोक पर काबू पाने के लिए मौसर इकदाम उठाए जा रहे हैं। एंटी स्मोक एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मियावाली जिला इंतजामिया स्मोक पर काबू पाने के लिए इन एक्शन डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गुराया कहते हैं कि जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर अमल दरामद के हवाले से अहम मीटिंग हुई है। जिला भर के तमाम भट्टा खिश्त जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हो चुके हैं। भराई के अमल में SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, ऐसे लोगों के खिलाफ माहौलियात और असिस्टेंट कमिश्नर दफातर कार्रवाई करेंगे। अब सर्दी शुरू हो चुकी है तो ये बड़ा अहम मौजू है, तो इस सिलसिले में आज हमने एंटी स्मोक के हवाले से मीटिंग की है, जिसमें महकमा माहौलियात, हमारा सेक्रेटरी RTA, ट्रैफिक पुलिस और दीगर महकमा जात, लोकल गवर्नमेंट ने भी शामिल उसमें हुए हैं। उसमें हमारे तमाम जो भट्टा जात हैं मियावाली में जिग-जैग पे टेक्नोलॉजी पे मुंतकिल हो चुके हैं। अब इशू ये आ रहा है कि उसकी जो भराई है वो जिग-जैग टेक्नोलॉजी के मुताबिक कई जगहों पे नहीं हो रही। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि SOPs के बगैर चलने वाले स्टोन क्रैशर, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और फसलों की बाकियात को आग लगाने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जो गाड़ियाँ दुआ छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं, चूँकि मियाँ वाली एक ट्रांजिट पॉइंट है, बहुत सी गाड़ियाँ KPK में और बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती है, तो उनकी बाकायदा इंस्पेक्शन हो रही है और जो ज़्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ उनके खिलाफ भी उनको इंपाउंड किया जा रहा है, उनकी विक्स के ज़रिए बाकायदा इंस्पेक्शन कराई जा रही है और जो वायलेशंस हो रही हैं उनको फाइन किया जा रहा है और गाड़ियों को इंपाउंड किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गुराया का मजीद कहना था कि स्मोक के खात्मे के लिए हर सतह पर काम जारी है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही मियाँ वाली। रोही न्यूज की काविशें रंग ले आई। नादराबाद फ्लाई ओवर पर हादसात और अवामी मसाइल उजागर करने पर हुकूमत ने फेज 2 बनाने की मंजूरी दे दी है। शहरियों ने फेज 2 की मंजूरी पर खुशी का इजहार किया। हुकूमत पंजाब ने मुल्तान में नादराबाद फ्लाई ओवर फेज 2 मंसूबे की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने तरक्याती स्कीमों की जांच और बरवक्त तकमील का टास्क सौंप दिया। रोही न्यूज ने फेज 1 पर एक तरफा ट्रैफिक के बायस शहरियों को दरपेश मुश्किलात को मुतअद्दिद बार उजागर किया था। फेज 2 की मंजूरी पर शहरियों ने हुकूमत के साथ साथ रोही न्यूज का भी शुक्रिया अदा किया। पड़े हैं रोड के ऊपर, पुल के ऊपर भी हादसे होते हैं, मोटरसाइकिल काफी टकराए हैं, काफी गाड़ियां टकराई हैं और बारिश की वजह से सारा बंद है, कारोबार बंद है, इधर से ट्रैफिक को गुजरती नहीं है। नादराबाद तो वैसे ही बंद हो गया, ठीक है, नादराबाद तो बंद हो गया, उसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम ही है दुकानों के लिए, बारिशें वगैरह, खड्डे, हर चीज प्रॉब्लम है। शहरियों का कहना था कि फेज 2 की तकमील से आसान सफरी सहूलियात मुयस्सर होंगी। पहले फेज में 3 अरब 40 करोड़ रुपए की लागत से 1.25 किलोमीटर फ्लाई ओवर मुकम्मल किया गया था। दूसरे फेज में मेन कैरेज सर्विस लेन और रोड वर्क को मुकम्मल किया जाएगा। यहाँ बहुत एक्सीडेंट होते थे, 2 रुखा रोड नहीं था, फ्लाई ओवर मंजूर हुआ है। पंजाब हुकूमत के भी हम शुक्रगुजार हैं, 50 करोड़ की ग्रांट मंजूर हुई है। इंशाल्लाह अब ये फ्लाई ओवर कामयाब हो जाएगा। नादराबाद फ्लाई ओवर फेज 2 मंसूबा 50 करोड़ रुपए की लागत से 8 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। मजमूई तौर पर 3 अरब 90 करोड़ रुपए के नादराबाद फ्लाई ओवर मंसूबे की तामीर और तकमील से अवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात मुयस्सर होंगी। नादराबाद फ्लाई ओवर का फेज 2 बनने से जहाँ पे हादसात में कमी आएगी, वहाँ यहाँ के मकीनों को भी सहूलियात मिलेंगी। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माहिर इमरान, रोही, मुल्तान। मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड वेलफेयर कॉम्प्लेक्स मुल्तान में नाबीना अफराद के साथ सफेद छड़ी का दिन मनाया गया। इस हवाले से मुनक्किदा प्रोग्राम में कमिश्नर मरियम खान और नाबीना अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। दुनिया भर में नाबीना अफराद के लिए सफ़ेद छड़ी का दिन मनाया जाता है। इस दिन की मुनासबत से मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड वेलफेयर कॉम्प्लेक्स मुल्तान में तकरीब सजाई गई, जिसमें कमिश्नर मुल्तान मरियम खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। ट्रैफिक पुलिस एहलकार, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और नाबीना अफराद की बड़ी तादाद भी तकरीब में शरीक हुई। सफेद छड़ी का मतलब सिर्फ रोड के ऊपर ब्लाइंड की एक सेफ्टी नहीं है। सफेद छड़ी नाबीना अफराद की खुद मुख्तारी है। सफेद छड़ी नाबीना अफराद के लिए सांस लेने का नाम है। उस व्हाइट केन के जरिए हमारे बच्चे मूव करते हैं। जब एक बच्चा, एक नाबीना शख्स, एक नाबीना औरत, एक नाबीना मर्द, एक नाबीना बच्चा व्हाइट केन लेकर जब वो रोड पर निकलता है, तो रोड पर चलने वाले जो ड्राइवर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस नाबीना बच्चे की, उस नाबीना शख्स की हिफाजत को हर मुमकिन कोशिश करें। वो उसकी व्हाइट केन को किसी की एक्सीडेंट से या किसी भी चीज से टूटने ना दें। मेहमान खुसूसी कमिश्नर मरियम खान का कहना था कि बसारत से महरूम अफराद के हकूक भी इतने ही जरूरी हैं जितने दीगर अफराद के। इनकी तकरीब में आकर लगता ही नहीं कि इनमें कोई कमी है, सिर्फ कमी ये है कि इनको भी मौके दिए जाएं ताकि ये आगे बढ़कर माशरे की तामीर और तरक्की में हिस्सा ले सकें। तकरीब में नाबीना अफराद की परफॉर्मेंस ने सबका दिल जीत लिया। सेंटर की चेयरपर्सन सादिया करमानी ने नाबीना अफराद की मुश्किलात और इनके हासिल होने वाले एजाजात के बारे में बताया और कहा कि सफेद छड़ी का दिन मनाने का मकसद इनकी अहमियत, हकूक और मसाइल के बारे में आगाही देना है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अलिशफा आसिफ, रोही, मुल्तान। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फलवत करता है।